नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। अब वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी दो तीन विधियां होती है। एक तो गुणनखंड विधि और दूसरी होती है डायरेक्ट वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। तो सबसे पहले हम जैसे एक उदाहरण लेते हैं 625 और इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो एक तरीका है गुणनखंड के द्वारा, अर्थात हम 625 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, फिर 3 का, फिर 5 का। तो यहाँ पे 5 का भाग इसमें जा रहा है कितनी बार, एक बार, फिर 2 बार और फिर 5 बार, 125 बार। उसके बाद में हम 5 का वापिस इसमें भाग देते हैं तो ये भाग चला जाएगा 25 बार, और फिर 5 का भाग दिया तो चला गया 5 बार, और फिर 5 का भाग दिया तो चला गया 1 बार। तो आपने देखा कि 625 को हम गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5, 4 बार 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए वर्ग और वर्गमूल में क्या फर्क होता है। वर्ग तो होता है किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करना, जैसे x को गुणा किया x से। ऐसे ही वर्गमूल ज्ञात करना है तो 2 बार गुणा किए हुए पदों की जगह वापिस एक पद लिखना वर्गमूल कहलाता है। जैसे आपने वर्ग करने के लिए एक अक्ष की जगह 2 बार अक्ष लिखा, उसी प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2 बार अक्ष के गुणनफल को एक बार लिखना होता है। अर्थात घात 2 है तो उसको घात 1 के रूप में वापिस लेके आना वर्गमूल कहलाता है। देखिए वर्गमूल का जो शाब्दिक अर्थ है वो बना है वर्ग और मूल से। वर्ग प्लस मूल, मूल का मतलब होता है मूल संख्या अर्थात मुख्य संख्या जिसका वर्ग आपने कर रखा है। तो आपको वो मूल संख्या वापिस ज्ञात करनी है जिसका वर्ग आपने करके और ये संख्या प्राप्त करी है। तो 625 का वर्गमूल का मतलब हुआ कि आपको मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, जो 2 गुणनखंड होते हैं उसकी जगह एक गुणनखंड लिखते हैं और अगले 2 गुणनखंड की जगह वापिस एक गुणनखंड लिखते हैं। इसको सरल करते हैं तो ये 5 गुणा 5 आ गया 25। तो एक तरीका तो ये होता है जो बिल्कुल आसान तरीका होता है और आप यूज करते आए हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको गुणनखंड के अलावा भागफल विधि से इसको सरल करना है। तो भागफल विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 625। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लो जी। अब हम राइट साइड से दाईं तरफ से 2-2 के जोड़े बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो संभावना ये है कि वो एक जो अंक है उसकी जगह 2 अंक आ जाए। तो इसी कारण से हम राइट साइड से 2-2 के जोड़े बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा था कि 4 का जैसे स्क्वायर किया तो 16, ये 2 अंकों में परिवर्तित हो गया। 3 का स्क्वायर किया तो ये 0, आप 2 अंकों में इसको दर्शा सकते हैं। ऐसे ही किसी अधिकतम संख्या है जैसे एक अंक की 9, तो 9 का वर्ग किया तो 81, ये एक अंक से 2 अंकों में परिवर्तित हो गया। इसी कारण से जब हम वापिस वर्गमूल करते हैं तो 2 अंक की जगह 1 अंक आ जाता है, और यही कारण है कि हम राइट साइड से 2-2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। ठीक, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसी संख्या सोचिए जिसका स्क्वायर या तो 6 हो या 6 से कम हो। तो हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 है जो 6 से ज्यादा हो जाता है। तो आप अधिकतम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर 6 से कम ही होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो आपको 2 यहाँ पे भी लिखना होगा और जस्ट इसके नीचे भी 2 लिखना होगा। फिर 2 को 2 से गुणा करके हम 4 यहाँ पे लिख देते हैं। ये मैंने जोड़ा बनाया है इसलिए यहाँ पे निशान है, 4 यहाँ पे लिख देते हैं और इस 2 में 2 को जोड़ के 4 यहाँ पे लिख दिया जाता है। 6 में से 4 गया तो बच गया 2 और अगला उतारा 25। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसी कोई संख्या रखनी है, जैसे आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 40 को 0 से गुणा करना होगा।
लेकिन अगर आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 1 रखना होगा और 41 को 1 से गुणा करके यहाँ रखना होगा। ऐसे ही आप कोई संख्या सोचिए कि जिसको यहाँ पे जो लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 5 लिखा तो 45 बन गया और 45 को 5 से गुणा करना होता है। जो संख्या आप यहाँ पे लिखते हैं वही संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है और इन दोनों का योग तो नीचे आ जाता है और इन दोनों का गुणनफल आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपने जैसे ही 5 लिखा तो 5 गुणा 5 हो गया 25 का हो गया 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 20 और 2 हासिल के हो गए 22, तो ये आ गए 225। अब आपने देखा कि यहाँ पे 225 में से 225 घट गया, मतलब 0 बच गया और ये जो 5 आपने यहाँ रखा वो आपको यहाँ पे भी लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 625 का रूट ज्ञात करने पे उत्तर आ गया 25। यहाँ पे वर्गमूल आपको प्राप्त हो जाता है। वापिस एक बार समझिए, मिटा के वापिस सोल्व करते हैं। देखो 625 का आपको रूट ज्ञात करना है तो भागफल विधि से आप 625 को यहाँ लिखेंगे और राइट साइड से दो दो के जोड़े बना लेंगे। उसके बाद में हम ऐसी एक संख्या सोचेंगे जिसका वर्ग या तो 6 हो या 6 से कम हो। तो 2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है जो 6 से कम है, तो 2 आपको यहाँ पे भी लिखना है, 2 आपको यहाँ पे भी लिखना है और 2 आपको यहाँ पे भी लिखना है। इन दोनों का जोड़ तो आता है नीचे, 2 + 2 4 और इन दोनों का गुणनफल आता है यहाँ पे। 6 में से 4 गए तो बच गए 2, फिर अगला जोड़ा यहाँ पे उतार लिया जाता है, तो ये आ गया 225। अब आपको 4 के नजदीक में कोई संख्या लिखनी है, जैसे आप 1 लिखते हैं तो वो संख्या आपको यहाँ पे भी लिखनी होगी। दोनों का योग नीचे आता है और दोनों का गुणनफल यहाँ लिखा जाता है। तो 41 को 1 से गुणा करने पर 41 आएगा जो 225 से बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए हम 1 नहीं लिख सकते। यहाँ पे अगर 2 लिखें तो 42 को 2 से गुणा करना है तो 42 का दुगुना होता है 84, वो भी बहुत छोटा है। उसके बाद में हम 3 लिखते हैं तो यहाँ पे 43 और 43 का तिगुना होता है 100 और 29, वो भी बहुत छोटा है। उसके बाद में हम 44 लिखते हैं क्योंकि 4 लिखने से 44 बन गया, 44 का चौगुना है तो ये भी लगभग 160 या 170 के आसपास हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 5 लिख के देखते हैं और 45 को 5 से गुणा किया तो 225 आता है। तो जो 5 आपने यहाँ पे लिखा वो 5 आपको यहाँ पे भी लिखना है और फिर यहाँ पे शेषफल 0 बचता है। इसका मतलब 625 का पूरा पूरा वर्गमूल प्राप्त हो चुका है और वो हो चुका है 25। ठीक है, और एक प्रैक्टिस करते हैं। लिखिए 15,625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 15,625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको दोनों तरीके से सवाल को सोल्व करना है। पहले आप गुणनखंड विधि यूज करें तो 15,625, तो सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे कि 15,625 और इसमें आपको पता है कि 2 का भाग नहीं जा रहा है और 3 का भाग अगर इसके अंकों के योग में 3 का भाग जाए तो आपको देना है और इसके अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जाएगा। इस कारण से आप क्या करना, इसमें 5 का भाग देना। एक बार चेक करते हैं, 5 और 2 7, 7 और 8 7 और 6 हो गए 13, 13 और 5 हो गए 18 और 1 हो गया 19। अंकों में 3 का भाग नहीं जा रहा तो अब आप डायरेक्टली इसमें 5 का भाग देंगे। 5 का भाग इसमें चला गया, 5 दिए 15, फिर 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो गया और फिर 5 25 हो गया 3125। उसके बाद में आप फिर से 5 का भाग देंगे तो 6 पंजे 30 हो गया, 5 दूना 10 हो गया और 5 25। उसके बाद में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 5 25 और उसके बाद में 5 का भाग दिया, 5 दूना 10 और 25 और ये 5 का भाग दिया और ये 5 बार चला गया, 5 का भाग दिया 1 बार चला गया। तो आपने देखा कि 15,625 के गुणनखंड आपको ये प्राप्त हो चुके हैं। तो आप 2 में से एक टुकड़ा ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये लिया, अगले 2 में से फिर से एक टुकड़ा ले लिया और अगले 2 में से फिर से एक टुकड़ा आपने ले लिया। 5 गुणा 5 होता है 25, 25 को 5 से गुणा किया तो आ गया 125। तो 15,625 का
वर्गमूल आपको प्राप्त हो चुका है 125। अब आप इसको भागफल विधि से भी एक बार सोल्व करके देख लीजिए कि भागफल विधि से भी आपके पास में सेम उत्तर प्राप्त होना चाहिए। तो आपने लिखा 15,625, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 15,625। और सबसे पहले हम राइट साइड से दो दो के जोड़े बनाएंगे। अब जोड़े बनाने के बाद में आपको ऐसी संख्या लेनी है कि जिसका वर्ग या तो एक हो या एक से कम हो। एक का वर्ग एक ही होता है। जब आप एक यहाँ लिखेंगे तो एक आपको यहाँ पे भी लिखना है और एक यहाँ पे भी लिखना है। इन दोनों को जोड़ के नीचे 2 लिख देना है। दोनों का गुणनफल, एक को एक से गुणा किया तो एक यहाँ लिख देना है। एक में से एक चला गया, बच गया 0। उसके बाद में अगला पद उतारना है 56, क्योंकि ये जोड़े के रूप में ही उतरता है। आपको ऐसी संख्या सोचनी है, जैसे आप एक सोचते हैं तो एक यहाँ पे लिखेंगे तो एक यहाँ पे भी लिखना होगा। 21 को एक से गुणा किया 21, लेकिन ये बहुत छोटा है तो आपको 2 सोचना होगा। तो आपने लिखा 22, 22 को 2 से गुणा किया तो आ जाएगा 44। यहाँ पे जोड़ के लिखना है। दूसरी बात, जब 2 आप यहाँ पे लिखते हैं तो 2 आपको यहाँ पे भी लिखते जाना है। और 22 को 2 से गुणा किया और गुणा करके 44 यहाँ लिख दिया और 22 में 2 जोड़ के 24 आपने यहाँ लिख दिया। 56 में से आपको 44 घटाना है तो बच गया 12। 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1। अब आपको अगला जोड़ा उतारना है और ये है 25। 1225 हो गए। अब आपको यहाँ पे कोई संख्या सोचनी है, जैसे 200 और कुछ आएगा। जैसे आप एक सोचते हैं तो 241, ये बहुत छोटा है। 242, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। फिर 243 का तिगुना, फिर 244 का 4 गुना, और फिर 245 का 5 गुना करके एक बार देखते हैं। तो आप यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 लिखते हैं। एक बार गुणा करके देख लीजिए। 5 गुणा 5 हो गया 25, 25 का लिखा 5, हासिल की 2। 5 को 4 से गुणा किया 20 और 2 हासिल की हो गए 22, लिखा 2, हासिल की 2 फिर रह गई। 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 में वो 2 हासिल की जुड़ के हो गया 12। 1225 पूरा पूरा ये बराबर आ रहा है। इसका मतलब 5 यहाँ लिखा तो 5 आपको यहाँ पे भी लिखना है। और ये आपका सवाल सोल्व हो चुका है, क्योंकि 1225 में से 1225 घटेगा तो शेषफल 0 बचेगा। तो आपने दोनों तरीके से सवाल को सोल्व करके देख लिया है। भागफल विधि में यहाँ पे जो आता है वो वर्गमूल होता है, और गुणनखंड विधि में 2 के जोड़े में से एक को लिख के और फिर गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो वर्गमूल होता है। तो ये था वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके और बताता हूं, जैसे कई बार आपको ऑप्शन देख के ही सवाल को सोल्व करना होता है, तो वैसी कंडीशन में हम बिना सोल्व किए हुए डायरेक्ट अनुमान से कैसे सवाल को सोल्व करें वो सीखते हैं। तो देखते हैं। आपको वैसे मैंने बताया था कि कम से कम 30 तक या 40 तक के जो वर्ग है वो आपको याद होने चाहिए, लेकिन शुरुआत वाले जो 9 तक के वर्ग है उनके अंक, जो इकाई के अंक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक 6 आता है। इकाई अंक का मतलब होता है राइट साइड में जो पहला अंक है वो क्या है, वही इकाई का अंक होता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आएगा, लेकिन इकाई का अंक है वो 5 आएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, लेकिन इकाई का अंक है वो 6 आएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, लेकिन इकाई का अंक आपके पास 9 होगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, लेकिन इकाई का अंक है वो 4 आएगा। 9 का स्क्वायर होता है 81, लेकिन इकाई का अंक है वो 1 आएगा। और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो उसमें तो 0 का 0 ही रहने वाला है, वो कोई खास नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए, 1 का वर्ग किया या फिर 9 का वर्ग किया, दोनों ही कंडीशन में इकाई का अंक है वो 1 आता है। तो 1 का वर्ग करें या फिर 9 का वर्ग करें, जो इधर में इकाई का अंक लिखूं तो वो क्या रहता है, 1 ही रहता है। ठीक, ऐसे ही देखो 2 या 8, यहाँ पे एक विशेषता और है।
1 और 9 को जोड़े तो 10 होता है। वैसे ही 2 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए, इसका मतलब 2 में 8 जोड़े तो 10 आ जाए, तो 2 के साथ आएगा 8। 2 का भी वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक वही रहेगा जो 8 के भी इकाई के अंक रहने वाला है। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, उसमें भी इकाई का अंक 4 है, और 2 का स्क्वायर होता है 4, उसमें भी इकाई का अंक 4 रहने वाला है। ऐसे ही आप अब बता देंगे 3 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए, इसका मतलब 7, तो 3 और 7 का इकाई का अंक सेम रहने वाला है और वो रहेगा 9। ऐसे ही 4 और 6 का इकाई का अंक रहेगा 4 चौके 16, इसका मतलब 6, और 6 का स्क्वायर 36, इसका मतलब 6। 5 का जो है तो 5 में 5 को ही जोड़ना है, इसका मतलब 5 का इकाई का अंक है वो 5 ही रहने वाला है, और 1 का इकाई का अंक 1 ही रहेगा। बाकी तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। देखो ये जोड़े बन गए और ये अकेला रह गया। 4 का और जोड़ा बना 6 के साथ, दोनों की इकाई के अंक समान। 3 का जोड़ा बना 7 के साथ, दोनों की इकाई के अंक समान। 2 का जोड़ा बना 8 के साथ, दोनों की इकाई के अंक समान। 1 का जोड़ा बना 9 के साथ, दोनों की इकाई के अंक समान है। ठीक, अब हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि 625 का वर्गमूल ज्ञात करें। आप सब जानते हैं 625 का वर्गमूल है वो 25 ही आएगा, आपको याद है। लेकिन एक तरीका है कि आपको देख के कैसे सोल्व करना है। जैसे 625 है और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, या तो चिन्ह ऐसा दिया हुआ हो या लिखा हो कि का वर्गमूल ज्ञात करें, तो रूट 625 का मान ज्ञात करें। ऑप्शन अब देखना, ऑप्शन ए में है 15, ऑप्शन बी में है 25, ऑप्शन सी में है 35 और ऑप्शन डी में है 45। अब आपको इतना तो पता है कि इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब 5 का वर्ग करने से ही इकाई का अंक 5 रहता है। इसका मतलब वो जो उत्तर आएगा उसका भी इकाई का अंक 5 ही रहने वाला है। मैं किसी संख्या का वर्ग किया तब जाके 625 आया, तो इसका मतलब ये इकाई का अंक इसमें 5 कब आता है, जब मूल संख्या का इकाई का अंक है वो भी 5 है, तो वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 5 ही रहेगा। ये तो है संख्या का इकाई अंक, और ये आएगा वर्ग करने पर। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, और नहीं तो ये बहुत आसान है। तो संख्या का इकाई का अंक इसका मतलब 5 है, तभी यहाँ पे वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 आया। तो यहां से तो पता नहीं चला, लेकिन आप एक बार इस अंतिम 2 अंकों को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक अंक का वर्ग करने से 2 अंक आपको प्राप्त होते हैं। तो बच गया क्या, 6। अब आप ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्ग 6 या 6 से कम हो, तो वो है एक, तो एक, क्योंकि एक का स्क्वायर 6 से कम है। एक है 2, 2 का स्क्वायर भी 6 से कम है। लेकिन क्या एक और 2 में से जो 6 के ज्यादा नजदीक कौन सा है, तो 6 के ज्यादा नजदीक कौन है, 2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 25, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो कुछ ज्यादा आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका मतलब 925 वगैरह ऐसे कुछ आएगा। ठीक, तो आप 35 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ 6 से काफी ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। 4 का स्क्वायर 16 होता है, वो भी 6 से बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो आपको 6 से कम संख्या ही लेनी है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब आप 625 का रूट निकालेंगे, आपको पता है दो दो के जोड़े बनाएंगे, और जब दो दो के जोड़े बनाएंगे तो 2 का जोड़ा बन गया, फिर लास्ट में क्या बचा, 6। तो आप यहाँ पे जो संख्या लेंगे वही संख्या यहाँ लिखेंगे। तो आप यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 ज्यादा हो जाता है, लेकिन 2 का स्क्वायर है वो 6 के नजदीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, जोड़ के तो यहाँ लिख देंगे, और यही 2 यहाँ लिखेंगे। तो जो उत्तर आएगा वो 2 से शुरू होगा और उसके बाद में आगे चलता रहेगा। तो ये आपको एक हिंट दे देगा कि ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर या तो 6 हो या 6 से कम हो, तो आप डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो सवाल दिया जाएगा तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो कन्फर्म पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि आपको 4 ही ऑप्शन है और चारों में से ही एक संख्या छांटनी होती है। एक उदाहरण और देखते हैं।
जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 729 729 और इसका रूट और इसका मान ज्ञात करना है। ये है क्वेश्चन। अब ये 9 है इकाई का अंक, इसका मतलब किसका वर्ग करने से 9 आता है? तो या तो 3 का वर्ग करने से या तो 7 का वर्ग करने से। इसका मतलब इकाई का जो अंक होगा वो ऑप्शन ए बी सी और डी में या तो 3 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए। तो मान लीजिए एक ही ऑप्शन में ऐसा है जिसमें 7 है, बाकी में 5 6 4 ऐसे है, तब तो आपको बिना सोचे समझे इसको टिक करना है, क्योंकि 7 इकाई का अंक होगा तभी तो 7 का स्क्वायर 49 और इकाई का अंक वर्ग करने पर 9 आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे 5 का वर्ग 25 तो इकाई का अंक 5 होगा, जो इसमें नहीं है। 6 का स्क्वायर 36 तो इकाई का अंक 6, वो भी नहीं है। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 6 है, वो भी इसमें नहीं है। ऐसी कंडीशन में तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक ऑप्शन ऐसे हो जिसमें या तो 7 हो या फिर 3 और 3 हो, तब आपको पूरा सवाल सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो आप ऑप्शन देख के ही इसको टिक लगा सकते हैं, वो अंदाजा आपका सही जाएगा। लेकिन 2 ऑप्शन में 7 है, 2 ऑप्शन में 3 है, ऐसी कंडीशन में आपको सवाल को थोड़ा और अधिक सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 27, यहाँ पे 37 और यहाँ पे 33 और यहाँ पे मैंने लिखा 23। ये 4 ऑप्शन आपके पास में बन गए हैं। आप 9 को देख के अंदाजा ये लगाया कि 9 किसका वर्ग है, या तो किसी इकाई अंक 3 वाली संख्या का या इकाई अंक 7 वाली संख्या का। तो 7 इकाई अंक वाली भी संख्या है और 3 इकाई वाली संख्या भी है। आप यहां से तो पता नहीं लगा सकते। तो आपको पता है 2 अंकों को छोड़ दो, उसके बाद में देखो 7 को। अब 7 जो है वो कौन सी संख्या से या तो ज्यादा है वर्ग से या फिर उसके नजदीक है? तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, या फिर 3 का स्क्वायर 9 है, वो तो ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब शुरुआत में तो क्या आएगा 2, लेकिन इकाई का अंक है वो 7 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी 2 शुरू में है और यहाँ पे भी 2 शुरू में, तो 2 ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है वो 7 से ज्यादा हो गया, इस 3 का स्क्वायर 9 है वो भी 7 से ज्यादा हो गया। तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब बच्चे हैं केवल आपके पास में 2 ऑप्शन। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 729 है वो 27 का स्क्वायर है या 23 का स्क्वायर है। अब आपके पास में 2 ऑप्शन बचे हैं, एक है 27 और एक है 23। ये दोनों किस रेंज में है? ये 20 और 30 के बीच वाली संख्याओं के बीच की कोई संख्या है। भाई दोनों से छोटी संख्या 20 है और दोनों से बड़ी संख्या 30 है। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 30 का स्क्वायर होता है 900। आपको पता है 2 इजी संख्याएं हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो। अब आप देखना कि ये जो 729 है वो 400 के ज्यादा करीब है या फिर 900 के ज्यादा करीब है। इतना तो आप पता लगा ही सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ये 900 के ज्यादा करीब है, इसका मतलब 900 कौन है? 30। इसका मतलब 30 के नजदीक वाली संख्या, तो 30 के नजदीक 27 है या 23 है? 27 है। इसका मतलब 729 का रूट है वो 27 होगा, ना कि 23। ऐसे आप अंदाजे से इसको सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक, या आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, जैसे 27 और 23, तो आपको पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, उससे ज्यादा है। इसका मतलब उत्तर जो आएगा वो 25 से ज्यादा आएगा। तो आप इसमें अंदाजे से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। जब आपको ऑप्शन में ही टिक करना है तो इसी कंडीशन में क्यों पूरा सवाल सोल्व करें। और एक उदाहरण लेते हैं। लिखिए एक सवाल। जैसे मान लीजिए 45 का स्क्वायर होता है 2025। तो आपको इसके रूट का मान ज्ञात करना है कि 2025 के रूट का मान क्या है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन ए में मैंने लिखा 35, ऑप्शन बी में लिखा 45, ऑप्शन सी में लिखा 55 और ऑप्शन डी में लिखा 65। तो आपको जल्दी से इसको सवाल को सोल्व करना है। तो आप एक तो ये देखना कि लास्ट में 5 है, इसका मतलब हर संख्या के एंड में 5 होना चाहिए, तभी उसके वर्ग का इकाई का अंक 5 रहने वाला है। तो चारों ही ऑप्शन में है 5। फिर आप ये देखिए कि 35 में आप एक बार 30 का वर्ग करके देख लीजिए। 35 का वर्ग करना अगर आपको टफ लगता है,
आप 30 का स्क्वायर जानते हैं 900, ये 900 से तो बहुत ज्यादा अधिक है, इसका मतलब ये तो बैठता नहीं है। फिर आप 40 का वर्ग करेंगे तो ये 40 का वर्ग होता है 1600, उससे भी ज्यादा, इसका मतलब ये 40 से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। 40 से ज्यादा 45 भी हो सकता है, 55 भी। आप एक बार के लिए 50 का वर्ग करके देख लीजिए, 50 का स्क्वायर होता है 2500, भाई 5 का स्क्वायर 25, एक जीरो का दो जीरो, 2500 से कम है, इसका मतलब 50 से तो होगा कम और 40 से होगा ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 50 से तो कम है, 40 से ज्यादा है? ऑप्शन बी, ऐसा एक ही ऑप्शन है, आप ऐसे टिक कर सकते हैं। तो आपको इसमें अंदाजे से सवाल को सोल्व कर देना है और आपका उत्तर बिल्कुल सही आ जाएगा। और नहीं तो एक तरीका और बताते हैं कि आप ऑप्शन का वर्ग करके देख लीजिए। जैसे 2025 लिखा हुआ था और इसका रूट ज्ञात करना था, तो आप क्या करें, ऑप्शन ए में है 35, ऑप्शन बी में है 45, ऑप्शन सी में है 55 और ऑप्शन डी में है 65। अब मान लीजिए आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, आप क्या करना, एक जैसे 45 का वर्ग करके देख लेना, ठीक। आप बीच की संख्या लेना, 35 को सोल्व मत करना, ना ही आप 65 को सोल्व करना, आप या तो 45 को या 55 को सोल्व करके देख लेना। तो 45 को जब 45 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास में उत्तर है वो 2025 ही आएगा। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 45 को सोल्व ना करके और 55 को सोल्व कर लिया, आप 55 को सोल्व करेंगे तो ये 3025 आएगा। तो आपको पता चलेगा कि 55 का स्क्वायर तो 3025 है, इससे कम है, इसका मतलब 55 से कम है, तो ये 45 भी हो सकता है, क्योंकि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 55 से कम है। तो आपके पास में दो ऑप्शन बचेंगे, फिर इन दो में से किसी एक को सोल्व कर लेना। अगर 35 का स्क्वायर किया, उसका मान अगर 1225 आता है, 35 का स्क्वायर करते हैं तो 1225 आता है, इसका मतलब इससे ज्यादा है, तो ये भी कट जाएगा, फिर एक ही ऑप्शन बचेगा। आप ऑप्शन से इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। बहुत कोई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वर्गमूल करने के लिए आपको कोई अलग से विधि ज्ञात करनी है या फिर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आपको केवल सवाल है वो कैसे सोल्व करना है ये आपको आना चाहिए, बाकी तो आपके लिए बहुत ही आसान है। तो अब हम सीखते हैं कि पॉइंट वाली संख्या है, जैसे मान लीजिए पॉइंट में कोई संख्या आ जाए तो उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और फिर उसका वर्गमूल पूछ लिया जाए तो कैसे ज्ञात किया जाता है, वो अब हम सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी मान लीजिए संख्या लिख लिया आपने, आपने लिखा 3 4 7 2 9 8 और इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए तरीका ये होगा कि आप राइट साइड से दो दो के जोड़े बना लीजिए। तो यहाँ पे लास्ट में बच गया 34। तो आपको क्या करना है, ऐसे इसको लिखना है और ऐसी संख्या सोचिए जिसका वर्ग या तो 34 हो या 34 से कम हो। तो 6 का स्क्वायर 36 ज्यादा हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर है वो 25 से कम है। 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, दोनों को जोड़ के 5 5 10 लिख दिया और 5 का गुणनफल 5 से किया तो हो गया 25 और वो 5 यहाँ पे भी लिख दिया। मतलब 5 आपको यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, दोनों का गुणनफल लिखना है, दोनों का जोड़ लिखना है। 34 में से आपको 25 घटाने हैं तो बच गए 9, 34 माइनस किया 25 तो ये हो गया 9। आगे आपको ये करना है 72 को यहाँ पे उतार देना है, ये हो गया 72। उसके बाद में आपको ऐसी संख्या सोचनी है जो यहाँ पे लिखेंगे वही आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आप 1 लिखते हैं तो ये 100 के करीब है और ये 972 है, इसका मतलब 100 का 9 गुना होता है, लगभग 972। तो अगर आप यहाँ पे 100 को 1 से गुणा करेंगे तो वो तो 100 ही रह जाएगा। 9 गुना लाना, इसका मतलब यहाँ पे आपको लगभग 9 लिखना होगा। अब आप जैसे ही यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे 9 लिखेंगे तो 100 और 9 109 का मतलब हो गया 100 प्लस 9। तो 100 का 9 गुना 900, लेकिन 9 गुना 9, 9 का 9 गुना 81, इससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो आप 9 नहीं ले सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा 8। तो आप अंदाजे के पास में चले जाएंगे
और अंदाज से पता कर लेंगे कि या तो 9 आएगा या तो 8 आएगा। अब जैसे ही 8 लिखेंगे तो आपको कन्फर्म पता चल गया कि 9 वाला तो ज्यादा हो रहा है तो 8 वाला सही होगा। तो आप यहाँ पे भी 8 लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 108 में 8 जोड़ा तो हो गया 116, लेकिन आपको यहाँ पे गुणा करके लिखना है। तो 8 को 100 से गुणा करेंगे, 808 को 8 से गुणा किए 64, तो ये हो गया 864। नहीं तो आप वैसे गुणा करके देख लीजिए, यही आने वाला है। 972 में 864 को घटाना है, तो 972 में से 800 को ही घटाते तो 172 बचता, और फिर उसमें से 72 को और घटाना है तो 64 और 74, तो ये हो गया 8, 108 हो गया क्या? बिल्कुल यही होगा। आप वैसे घटा के देख लीजिए, 12 में से 4 गए तो हो गए 8, उसके बाद में से 7 में से 7 गए तो बच गया 0, या फिर 9 में से 8 गया तो बच गया 1, 108। उसके बाद में अगला जोड़ा उतारना है 98, ये 10,898 हो गए। अब यहाँ पे जैसे ही आप 1 लिखेंगे तो ये 1161 को 1 से गुणा करेंगे तो ये नहीं आएगा, इसका मतलब आप 1 तो नहीं लिख सकते। अब 1100 के नजदीक कोई संख्या आ रही है, 10,000 लाना है, इसका मतलब वही तरीका, लगभग 9 बार इसको गुणा करना होगा। आपने लिखा 9 तो आपको 9 यहाँ पे भी लिखना होगा। 9 को 9 से गुणा किया, 9 9 81 हो गया, 1 हासिल की 8, 9 छिके 54, 54 और 8 हासिल की, तो 54 और 8 हासिल की हो गई 62, 62 का लिखा 2 और हासिल की हो गई 6। 9 को 1 से गुणा किया 9 और 6 हासिल की हो गई 15, 15 का लिखा 5 हासिल की हो गई 1। 9 को 1 से गुणा किया 9 और 1 हासिल की हो गई 10, 10,521, ये है 10,898। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल है, बिल्कुल सही भी किया है। तो 9 और 9 यहाँ पे लिखा तो 9 आपको यहाँ पे भी लिखना होगा। उसके बाद में आप 1169 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1178। ठीक, ये तो आया जोड़ने पे, इन दोनों का गुणनफल यहाँ पे आ चुका है। 8 में से 1 गया तो बच गया 7, 9 में से 2 गया तो बच गया 7, 8 में से 5 गया तो बच गया 3, बाकी 0 0 बच गया। अब ये आया 1178। अब आगे भाग उतारने के लिए कुछ है नहीं, और आगे भाग आपको देना है क्योंकि पॉइंट में इसको सोल्व करना है। तो अब आप क्या करेंगे, ये संख्या रहेगी छोटी, ये संख्या रहेगी बड़ी, तो आप एक पॉइंट लेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो आप 2 बार 0 उतार सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पॉइंट लिया, इसका मतलब आप 2 बार 0 उतार सकते हैं। हर बार आप डबल जीरो उतार सकते हैं। अब ये हो गया 37,700, और ये हो गया 1178, और जैसे ही आप 1 लिखेंगे तो 11,781 हो जाएगा। ये है 37,000, इसका मतलब आपको 11 का तिगुना होता है 33,000, आपको 3 के करीब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये अंदाजा आपको लगा लेना है। जैसे ही आप 3 लिखेंगे यहाँ पे भी आपको 3 लिखना होगा। 3 का तिगुना हो गया 9, और 8 तिये 24 का हो गया 4, 3 साते 21, और वो 2 हासिल की हो गई 23 का हो गया 3 और 2 हासिल की, 3 एकम 3 और 2 हासिल की हो गई 5, 3 एकम हो गया 3, 35,349। अब आप चाहते हैं तो इसको और भी आगे सोल्व कर सकते हैं। ये जो 3 था इसको यहाँ पे तो लिखना ही लिखना है। आप ऑप्शन देख लेना कि कौन से ऑप्शन में 589.3 वगैरह ऐसे कुछ आ रहा है, क्योंकि आपको केवल ऑप्शन से सवाल को सरल करना है, पूरा सवाल को सोल्व नहीं करना है। तो मैंने ये आपको तरीका बता दिया कि 589.3, और आगे भी इसमें आता रहेगा क्योंकि ये संख्याएं खत्म नहीं होगी। तो आप चेक करेंगे कि इसमें 2-3 पद और भी आ सकते हैं। तो ये हो गया भाई वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका, भागफल विधि वाला। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। कल हम प्रैक्टिस सवाल है उसको सोल्व करेंगे और देखेंगे कि आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। बिल्कुल भी डरने की कोई बात है नहीं इसमें, और बहुत ही आसान है। ये आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। आपको इसमें मेन इस टॉपिक में है कि सवाल कैसे सोल्व करना है। अगली क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देखिएगा और आपको पता चलेगा कि आपसे सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे।